सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। मैं शुभ बात है, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि शुरू हो चुका है, इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज नॉट लेक्चर नंबर 1, दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो सेशन के अंदर है, आप जाके वहां देख सकते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है, वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये पिछले सेशन का टॉपिक था, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम आज स्टडी करेंगे। गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट खत्म हो चुका है, काफी कुछ चीजें मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। तो आज के सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अगर मैं अपने बारे में थोड़ी बातें करूं तो माई सेल्फ शिवम उपाध्याय, मैं जेईई क्वालिफाइड कैंडिडेट परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ एंड योर केमिस्ट्री मेंटर एट एसटीबीजी। आई थॉट अभी तक आप सभी मेरे को जान चुके होंगे और एक अच्छा कनेक्शन बन गया होगा हमारे और आपके क्लासेस के बीच। चीजें आपको इजीली समझ आ रही होंगी। कंटिन्यूअस क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। अगर आगे बढ़े तो थोड़ा सा मैं अपने कोर्सेज का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास है एमयू 2023 के लिए, जो इस साल एमयू ट्रिपल ई के लिए गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ ही कलेक्शन ऑफ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको ये गिने चुने जो सवाल हैं, इन सभी का एक पूरा कलेक्शन मिल रहा होगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली इस चीज को ज्वाइन करिए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और 90 इज अ वेरी बिग नंबर। और साथ ही में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो कोई चैप्टर का टेंशन नहीं लेना है आपको, सभी चैप्टर इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। तो इस गाइडेड प्रोग्राम को आप इजीली इनरोल कर सकते हैं। और इनरोलमेंट का प्रोसेस है, जिस ऐप से आप अभी क्लासेस कर रहे हैं, उसी ऐप के अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके इजीली इनरोल कर सकते हैं इस चीज को। अदरवाइज जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, वो प्ले स्टोर से जाए, प्ले स्टोर से जाके एस टी बी जी अकेडमी को डाउनलोड करें, एस टी बी जी अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं तो अब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एमयू के हर कोर्स का प्रीवियस एंट्रेंस पेपर, वो भी एप्लीकेशन के थ्रू। इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप इजीली फ्री, ये फ्री टू अवेलेबल है, इसको फ्रीली आप ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गाइडेंस दी जाएगी एमयू एंट्रेंस 2023 के लिए, कि आप कैसे एमयू के एंट्रेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं थोड़ी बात और बात कर लूं तो एमयू बीएससी वालों के लिए, एमयू बीएससी का जो एंट्रेंस है, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है, जिसके अंदर 5 फुल सिलेबस का टेस्ट होने वाला है। जो टेस्ट है वो 500, जिसके अंदर 500 प्रीमियम क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, जो बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे। अगर मैं सब्जेक्ट कवरिंग की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल रहा होगा मैथ, साथ में बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इन सभी के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन के थ्रू इसका इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से जल्दी से इन चीजों को इनरोल करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेन कंटेंट पर। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले सेशन में स्टार्ट कर दी थी, बेसिक इंट्रो से लेकर के सेल। दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या होता है दोनों का मेजर डिफरेंस, अलोंग विद देयर नोट्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को में वो चेंज करता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्शन होता है, इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्शन होता है। जिन्होंने नहीं देखा है, पहले एक बार सेशन 1 देख लेना, ठीक है। इस सेशन को छोड़ के मत जाओ, ये वाला देख लो। और इसके बाद जिन्होंने सेशन 1 मिस कर दिया है, एक बार उसको जाके देख लो, ठीक है। तो आने वाली चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये एक स्पीड अप सीरीज है, तो इसके अंदर आपको कट टू कट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि ये एक स्पीड अप सीरीज है, तो आपको कट टू कट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर होंगी, और साथ में आपको चीजें भी आसानी से समझ में आने वाली, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए, जिन्होंने सेशन नंबर 1 देख लिया वो तो काफी इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन नंबर 2 है, के अंदर थोड़ी सी और आगे बात करूं तो फिर हमने गैल्वेनिक सेल, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट है। मैंने बोला था कि पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत कर दी थी, और काफी हद तक इसके अंदर चीजों को हमने कवर अप भी कर लिया था, जिसके अंदर हमने गैल्वेनिक सेल की बातें की थी, ठीक है। कैसे गैल्वेनिक सेल काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमने आगे क्या कंप्लीट किया था, फिर हमने आगे देखा था कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा था और उसके कुछ सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो ऑलरेडी सेशन के अंदर हो चुकी हैं, है ना। आज का सेशन है वो, इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, और इसके आगे आज का सेशन जो है वो शुरुआत होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम।
Let me add the slides. हाँ, चलिए कुछ स्लाइड्स को मैं आज के सेशन के लिए ऐड कर देता हूँ। चलिए तो आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन की शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम के टॉपिक से। आपने सुना होगा इस टॉपिक को जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिन्होंने नहीं सुना है कोई बात नहीं, आओ पढ़ो सीखो, आज के इस लेक्चर में समझ जाओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो नाम से क्या पता लग रहा है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका नाम ही है, मतलब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा ये। देखो ये होता क्या है बेसिकली, ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोड और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है। होता क्या है ना कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं समझाऊं तो हमने क्या किया था कल, कि हमने देखा था कि हम जब कंस्ट्रक्शन देख रहे थे गैल्वेनिक सेल का, तो हमने क्या किया था, दो बीकर लिया था ऐसे, और इन दोनों बीकर के अंदर, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ एक बीकर का एग्जांपल दूं, तो लेट्स से ये एक बीकर है, इसके अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए थे, है ना। लेट्स से अगर इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ था वो किसका था, जिंक का था, है ना। तो सपोज कर लो, जैसे कि हमने पीछे, अगर मैं थोड़ा पीछे लेके चलूं तो वहां देख सकते हो, जैसे कि यहाँ देख लो, ये तुम्हारा क्या है, दो बीकर्स है, ठीक है, जिसमें से अगर मैं एक बीकर को यहाँ पकड़ के बाहर ला दूं, तो लेट्स सपोज कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, पानी में डालते ही अपने आयंस को डिसोसिएट कर देते हैं, है ना, इजिली डिसोसिएबल होते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो मतलब जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भरा हुआ था, और ये जो इलेक्ट्रोड था वो किसका था, जिंक। अब जैसा कि हमने देखा था कि जिंक के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिंक ऊपर क्या हो रहा होता था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता था, ऑक्सीडेशन। है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना, ये वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोला था, एनोड बोला था। एनोड टू कैथोड देखो, ना। हाँ सॉरी, एनोड टू कैथोड, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था कि जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप किया, है ना, इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो होता क्या है कि जब ये जिंक जो है वो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो अगर जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो होता क्या है ना, यहाँ चार्जेस के डेवलपमेंट के वजह से इसका जो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, इन दोनों के बीच क्या डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि यार देखो, हमने पीछे देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब तुमने ये चीज तो पढ़ी है ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, अगर तुमने बेसिक क्लास 10 भी पढ़ा हो, मान लो 12 की चीजें नहीं आते, अगर 10 भी पढ़ा हो तो वहां ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होता है जब क्या हो, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो, है ना। अरे यार, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यस सर। यस सर होता है। है ना, करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर से लोअर, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब कि इसके इसलिए जो इलेक्ट्रोड है ना, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इन दोनों के बीच क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो यस गया। सर क्लियर है। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना हम इस चैप्टर में ई सेल से लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है, सेल की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ई सेल से। मतलब जहां ई सेल लिखा आएगा, आप समझ जाओगे कि ई सेल का मतलब क्या है। सर ने बातें की हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या फिर ईएमएफ भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। अरे यार, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हो ना, इन सबका रिलेशन क्लास यस 12 सर। में तीन चीजें पढ़े यस होंगे, सर। यस ईएमएफ, सर। टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़े हो ना, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। होता है तीनों यस क्या, सर। तीनों एक्चुअली वोल्टेज ही होते हैं, है ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको हम ईएमएफ में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। इसीलिए इसको लिखा जाता है कैपिटल ई, और नीचे क्या लिखता है, सेल। तो आज से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चैप्टर में, यानी ई सेल जहां भी लिखा हुआ दिखेगा, उसका मतलब क्या होगा, सर ने बातें की हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्लियर, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो गया। आओ तो इसके बारे में थोड़ी जो जो यस ये सर। थ्योरी थी, उसको क्या करते हैं, अपने नोट्स वाले सेक्शन में डाल देते हैं। तो लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लिखो।
द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर क्या लिख लो, ईएमएफ लिख लो, है ना, बिटवीन किसके किसके बीच, electrode and इलेक्ट्रोलाइट, electrolyte बिटवीन द इलेक्ट्रोड and एंड electrolyte इलेक्ट्रोलाइट सराउंडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, किसको सराउंड किया, सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, क्लियर। यस सर। Yes sir. चलिए अब इसी को ना ई सेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई सेल। इससे अब देखो, खैर ये तो हमारा क्या था, एक सिंगल बीकर के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिप किए थे, है ना, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब मान लो कि मुझे कंबाइन दोनों जो बीकर थे, है ना, जैसे हमने यहाँ यहाँ देखो क्या लिया है, गैल्वेनिक शेल के अंदर दो बीकर्स होते हैं ना, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डिप होते हैं, एक जिंक है, कॉपर है। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं ना, है ना, तो इसको बोलते हैं शेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। जो मैंने यहाँ ईएमएफ लिखवाया ना, अब ये तो सिंगल के लिए था, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था मैंने ये तुमको समझाया। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, दो बीकर के बीच में, है ना, जो क्या था गैल्वेनिक सेल के लिए। तो अगला वही टॉपिक है, इसका सब टॉपिक कह लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर ये चीजें पढ़ी जाती है, इसका इसका सब टॉपिक कह लो। इसी को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेल पोटेंशियल और ईएमएफ। जो हमने ई सेल लिखा ना, जो हमने ई सेल लिखा ना, वही है ये ई सेल। अब देखो वही है, जो सेम चीजें हैं। अब यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने तुमको पोटेंशियल डिफरेंस बताया सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, जैसे हमने जिंक के लिए और जिंक सल्फेट के अंदर के लिए हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से उसको पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ या फिर जो ई सेल है ना, अगर मैं क्या करूं, दोनों रेफरेंस में ले लूं, गैल्वेनिक सेल के पूरे सिस्टम में अप्लाई कर दूं, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसको हम सेल पोटेंशियल बोल देंगे। जैसे यहां क्या था कि एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। वैसे ही अगर मैं सेल बना दूं, तो सेल कैसे बनता है, दो बीकर से। अरे गैल्वेनिक सेल किससे बनता है, पीछे देखा था ना, दो बीकर के हेल्प से, किससे ये किसके सर बीच, दो जिंक बीकर से और बनता है। कॉपर। तो अगर मेरे को सेल पोटेंशियल लिखना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं जब दोनों दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करूंगा, तो जिंक और कॉपर दोनों के बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए वर्क करता है, मतलब एक इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेयर अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूं, तो सेल पोटेंशियल किसके बीच होगा, जिंक और कॉपर, जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बीकर थे। अब उन दोनों डिफरेंट बीकर के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल, या फिर क्या बोलेंगे, ईएमएफ, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, ई सेल। क्लियर, क्लियर हो गया सबको। Yes sir. तो Yes sir. इसको भी लिख लो कि द डिफरेंस बिटवीन इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज सेल पोटेंशियल और ईएमएफ, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको क्या लिखते हैं, ईएमएफ, है ना। क्लियर, यस और यस सर। ईएमएफ बोलो को क्या सर। लिखते हैं, ई सेल। हाँ बोलो। सर बोलने से कॉपर और जिंक के अलावा कोई और एलिमेंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रोड बनते हैं, पर गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक और कॉपर ही तो है। हम गैल्वेनिक सेल ही तो पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो पढ़ यस रहे हैं। तो हम यस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर। पढ़ेंगे तो हम अपने जिंक और कॉपर के रेफरेंस पे बातें करेंगे सारी। क्लियर, यस सर। चलिए। तो दूसरा भी ले सकते हैं एलिमेंट? बिल्कुल ले सकते हैं यार, आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्लेटिनम का भी तो इलेक्ट्रोड यूज होता है, कॉपर का तो कर ही यस रहे हो, सर। जिंक का कर रहे हो, आयरन का भी यूज होता है, सिल्वर का भी होता है,
पर हम अभी गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़े, तो गैल्वेनिक सेल किससे बनता है? जिंक और कॉपर से, तो इसलिए हम जिंक और कॉपर के बीच ही सारी बातें रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? ई सेल बोलते हैं। अब देखो, अब यही से ना एक्चुअल में देखो, तुमसे सवाल जो पूछे जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नहीं पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं सेल पोटेंशियल से, ईएमएफ से। मतलब कंबाइंड सवाल पूछते हैं। कंबाइंड मतलब दोनों बीकर के बीच का डिफरेंस पूछेंगे आपसे। अगर सवाल आएगा तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आएगा, या ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आएगा। या तो बोल देगा कैलकुलेट ईएमएफ, या बोल देगा कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यही जो ईएमएफ है ना, अब जाहिर सी बात है कि मैंने तुमको ये तो बता दिया कि दो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक और कॉपर, अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो जिंक और कॉपर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर ईएमएफ बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें? अगर हमको पता करना हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो क्या इसका कोई मैथमेटिकल टर्म है? जी हाँ, बिल्कुल, इसका मैथमेटिकल टर्म होता है। और जो ईएमएफ दिया गया, या जो सेल पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया जिससे आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये है तुम्हारा ईएमएफ का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रिएट कर कैलकुलेट करना है, यानी कि सेल पोटेंशियल को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, और कैथोड में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेंगे? माइनस कर डालेंगे। तो कई बार बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अगर हमको सर ई सेल निकालना है, यानी ईएमएफ को ही तो ई सेल बोलते हैं, तो अगर हमको ई सेल निकालना है तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, ई सी माइनस ई ए। जहां सी क्या स्टैंड करता है? सी स्टैंड करता है कैथोड, और ए क्या स्टैंड करता है? एनोड। या फिर बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ई सेल का फॉर्मूला क्या क्या याद कर लेते हैं? ऐसे याद कर लेते हैं क्या, कि ई लेफ्ट माइनस ई राइट। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि कैथोड ई लेफ्ट पे होता ई है। राइट में माइनस ई कैथोड लेफ्ट, होता है, राइट में एनोड होता ई है। राइट माइनस ई लेफ्ट ना, क्योंकि कैथोड राइट में होता है ना, तो इसको यस कैसे याद सर। कर लेते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कल, सेल रिप्रेजेंटेशन में ये बातें पढ़ी थी कि सर सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है? एनोड होता है, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड हम रिप्रेजेंटेशन में किसको लिखते हैं? कैथोड के। मतलब लेफ्ट पे एनोड होता है, राइट पे कैथोड होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्लियर? क्लियर? अब मैं आपको एक और बातें बताना चाहता हूँ। बातें ये बताना चाहता हूँ ना, कि यहां जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिखा है ना, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखा है ना, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं, हमेशा याद रखें। हालांकि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हो, लेकिन आपको साइन को रिवर्स करना होता है मैक्सिमम केसेस में, है ना। इन मैक्सिमम केस हम क्या करते हैं? वी टेक ई ऑफ कैथोड, इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना, सवाल में जब मैं ये सवाल अभी क्लियर, अभी एक सवाल कराऊंगा ना, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी मैंने ये क्या लिखा है, ई ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस ई ऑफ कैथोड रिडक्शन। या आप ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते हैं, बट साइन को आपको उल्टा कर देना है ना। तो अब अगर मैं ई सेल का फॉर्मूला लिखूं, तो आपको अगर फाइनल फार्मूला याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस अभी आप ये समझ लो ना, कि ये जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसका रेफरेंस है कि हम दोनों में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर हमको गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं दे दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल रखने के लिए, अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया -2.4 वोल्ट, तो अगर आपको रिडक्शन चाहिए ना, तो आप इस माइनस के साइन को उल्टा कर दीजिए, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, है ना। तो अगर सवाल में कहीं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो आपको क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल, फार्मूले में हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, ई ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस ई ऑफ एनोड रिडक्शन, है ना। हमको रखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल को रखना है, हमको रखना है रिडक्शन पोटेंशियल को। तो जब भी सर रिडक्शन प्लस में पोटेंशियल रहेगा तो प्लस ही में रह जाएगा। हाँ, प्लस में अगर मान रहेगा लो सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर मान लो ऑक्सीडेशन प्लस में दिया है,
तो आप साइन बदल के यस उसको सर। माइनस में कर देंगे, रिडक्शन जब आपको रखना होगा। ओके ओके सर। बस रेफरेंस आपको ये याद रखना है ना कि ये जो फॉर्मूला है ना सर, इसके अंदर एक और लोचा है। लोचा ये है कि जो कैथोड और एनोड है ना, उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं हमेशा, ऑक्सीडेशन नहीं, हमेशा क्या लिखते हैं, रिडक्शन लिखते हैं। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो साइन बदल के उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? यस सब सर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। यस क्वेश्चन? सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब इसके अंदर एक और बातें मैं आपको नोट करना चाहता हूँ। देखो इसके अंदर एक और बात मैं आपको नोट करना चाहता हूँ। अब आता है ना कि अब देखो, ठीक है, आपने सेल पोटेंशियल तो यहाँ कैलकुलेट करना मेरे को बता दिया सर कि सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ई ऑफ कैथोड रिडक्शन लेंगे माइनस ई ऑफ एनोड रिडक्शन लेंगे। ऑक्सीडेशन दिया हो तो हम क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, खैर ये तो हमारा सेल पोटेंशियल होता है। अब एक और टर्म आता है ना इसी के अंदर, जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पीछे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या है भाई, देखो कुछ नहीं है यार। अगर किसी भी टेम्परेचर पे, है ना, किसी भी प्रेशर पे अगर हमको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम ई सेल निकालते हैं। लेकिन अगर मैं कंडीशन को फिक्स कर दूं कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 1 एटीएम प्रेशर पे अगर ई सेल निकालना है ना किसी का, तो आप उसको ई सेल नहीं लिखेंगे, आप उसको ई नॉट सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब सर इस ई सेल के ऊपर अगर मैं नॉट लगा दूं ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। मतलब अब अगर मैं क्या करता हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर पे मैं ई सेल कैलकुलेट करता हूं ना, तो ई सेल बन जाता है ई नॉट सेल, जिसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कुछ नहीं, सब फार्मूले सेम है इसके भी। बस कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन को मेंशन कर दिया गया कि अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर पे ई सेल कैलकुलेट करेंगे ना, तो बस उसका नाम बदल के क्या बोल दिया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई सेल के ऊपर एक छोटा सा नॉट लगा दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल। इसका भी फार्मूला सेम होता है, डोंट वरी, इसका भी फार्मूला सेम होता है। ये भी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ नहीं चेंज है, बस नॉट लगा देना है। कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई, स्पेसिफिक हो गई, बस इसी को क्या बोल दिया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो गया, सेल्फ पोटेंशियल या ईएमएफ क्लियर हो गया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो गया। हाँ या ना, एक बार जवाब दे दो। यस यस सर, सर। क्लियर है। कहीं डाउट, कहीं डाउट है? नो सर। नो सर। अब ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंशिएट कर लोगे ना? अगर कोई तुमसे पूछ दे कि ई सेल क्या है और ई नॉट सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या बोलोगे, ई सेल यस। है एनी प्रेशर एनी टेम्परेचर पे सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं यस सर। ये कंडीशन को स्टैंडर्ड कर दूं, है ना, टेम्परेचर को स्टैंडर्ड सेट कर दूं, कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर, तो उस टाइम जब हम सेल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें क्या करेंगे, ई सेल के ऊपर एक नॉट लगा देंगे, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट एनोड ऑफ रिडक्शन। क्लियर? क्लियर हो गया? यस यस सर। सर, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। और मैक्स टाइम आप कैलकुलेशन के लिए यही यूज करेंगे। आपके ऊपर जो सवाल भी आएंगे एग्जामिनेशन में, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस यही आपको इस्तेमाल करना है, यही आपको इस्तेमाल करना है। चलो अब देखो, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां नोट कर लो, जो मैं नोट करना चाहता हूं तुम लोग को। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेल जो है ना, सेल की वर्किंग के लिए हमेशा हमेशा जो आपकी ई नॉट सेल की जो वैल्यू है ना, जो आपकी ई नॉट सेल की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब वो सेल काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड यानी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बस आपको कंडीशन एक से याद रखना है। जब भी ई नॉट सेल के, अगर मान लो कहीं सवाल में आ गया ना कि फॉर द वर्किंग ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट डिफाइंड,
और अगर आपको कहीं लिख दिया है उसके अंदर कि ई नॉट सेल निगेटिव है, तो वही वाला गलत ऑप्शन है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा सेल की वर्किंग के लिए अगर सेल को कंटिन्यूअस वर्क कराते रहना है तो ई नॉट सेल का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब देखो इसके पीछे का रीजन मैं समझ देता हूँ कि ई नॉट सेल का पॉजिटिव होना जरूरी क्यों है। बस ऐसे ही समझ लो, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस लिखना नोट आपको यही याद रखना है कि सेल की वर्किंग डिफाइन करनी है ना, तो सेल काम कब करेगा, जब उसका ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो होता क्या है, सर ई ई नॉट सेल सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई ना, इसका मतलब कि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, रिडक्शन का पावर ज्यादा है ना। मतलब वो रिडक्शन का पावर ज्यादा का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तभी तो रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का यस मतलब सर। रिडक्शन का ज्यादा होना। और yes, रिडक्शन ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यूअस होगा, तभी तो रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यूअस हो रहा है, रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि सेल काम कर रहा है, सेल वर्किंग है कि नहीं, है ना। यस इसलिए ई नॉट सर, सेल ई की सेल वैल्यू पर सर ये कोई नियम नहीं लगता है ना? क्या ई सेल पर सर, क्या सर ये पॉजिटिव वो नियम नहीं लगता है क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी आवाज एक तो अच्छे से नहीं आ रही है, फिर से बोलो। ये ई ई नॉट सेल सेल या सर ई जो है। सेल दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। वैल्यू बस, जो डिफरेंस है ना तुम्हारा कैथोड और नोड का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सेल वर्किंग कंडीशन में रहेगी। सेल के वर्किंग कंडीशन ओके ही सर। यही है कि उसका जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है ना, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो सेल वर्क करेगा। क्लियर, यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया, रीजन समझ गए, रीजन समझ गए सभी। yes sir, चलिए आइए, अब ये जो इतनी सारी बातें की है ना, इसको इंप्लीमेंट करने का समय आ गया क्वेश्चंस के रूप में। ठीक, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। कैलकुलेट कैलकुलेट शेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेटा। और डेटा ये है, एक रिएक्शन दिया हुआ है Zn प्लस Fe+2, और इसमें Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू दी हुई है कुछ ई नॉट सेल दिया हुआ है Zn से Zn2+ की, वो दी हुई है 0.76 वोल्ट। इस तरह के न्यूमेरिकल आप कभी लगाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाए हो तो आप सीख जाओगे, जिसको प्रॉब्लम होता है इस तरह के न्यूमेरिकल में। Fe से Fe+2, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.40 वोल्ट। ठीक है, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है किसकी किसकी, जिंक से Zn2+ की, कितनी दी हुई है 0.76 वोल्ट। और ई नॉट सेल की वैल्यू एक और दी हुई है जो है Fe से Fe2+ की, वो कितनी दी हुई है 0.40। हमको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमने पीछे पढ़ा कि दोनों कंडीशन अगर ई नॉट सेल है, मतलब सर हमको ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लास्ट में। तो ये क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट सेल ऑफ ए नोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट सेल कैथोड ऑफ का। कैथोड का, कैथोड का सॉरी कैथोड का कैथोड माइनस। का माइनस एनोड का। कैथोड माइनस मैं खुद एनोड उल्टा होगा। लिख दे रहा हूँ, देखो मैं खुद उल्टा लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, माय बैड, कोई बात नहीं, हम भी मैंने हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ई नॉट सेल ऑफ कैथोड ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट सेल ऑफ एनोड ऑफ रिडक्शन, ये फार्मूला है हमारा। अब हमको सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमको चाहिए। तो कुछ नहीं करना है यार, वैल्यू तुमको दी हुई है ना, देखो क्या क्या दी हुई है, साफ साफ लिखा तो है, ई नॉट सेल ऑफ जिंक से Zn2+ और Fe से Fe2+। अब सबसे पहले समझो कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है इसके अंदर। तो अगर मैं यहां तुमको क्या रिएक्शन दिखाऊं, तो सबसे पहले तो क्या करो, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लो। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखा दिया है। यस सेल सर, रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर में एक बार और नोट करा देता हूं, ये होता है एनोड, फिर डबल लाइन, फिर क्या लिखते हैं। ऑक्सीडेशन। अब चेक करो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन देखो जिंक का हो रहा सर है, जिंक से Zn2+, तो यहाँ यस सर, ऑक्सीडेशन, मतलब पक्का कि सर ये एनोड वाले, और पक्का है कि ये एनोड वाले टर्मिनल पे है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन देखो Fe2+ से Fe कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। कल का लेक्चर में ये सब मैं बेसिक क्लियर करा चुका हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। कल का लेक्चर देखियो तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, Fe2+ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब ये कैथोड पे हो रहा है सर। तो एनोड कैथोड पहचान गए, तो बना लो सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक से Zn2+, और और क्या बोलो तानिया, Fe2+ से Fe।
क्लियर? कॉफी। करेक्ट यही है ना यस सेल सर। रिप्रेजेंटेशन? करेक्ट यही है सेल यस सर, रिप्रेजेंटेशन? सही है। मतलब एफ जेड एन हम्म। जेड एन टू प्लस मतलब ये वाला सर क्या है? एनोड है। और और एफ एनोड है, टू वो से एफ पी ये कैथोड है। वाला क्या है सर? कैथोड है। कैथोड। अब कुछ तो नहीं करना है। इनर्ट सेल ऑफ कैथोड माइनस इनर्ट सेल ऑफ एनोड, यानी सर ये जीरो जो है पॉइंट फोर जीरो ये वन एनोड है और ये क्या है? ये कैथोड कैथोड है। है ना? ये एनोड यस सर। तो अब रख दो वैल्यू। कितनी है? 0.76 40। माइनस 0.40। आंसर कितना आएगा? 76 में से 0.40 माइनस करो तो कितना आएगा? 0.36 आएगा। 36। यस सर। 0.36 आएगा। हाँ, और ये आपका पहला सवाल गलती हो गया। आपका पहला सर सवाल यही लेकिन गलती हो गया। कैथोड का तो यहाँ सर देखो, सर कैथोड जीरो का तो पॉइंट 0.40 थ्री फोर होगा है। ना? यहाँ देखो, पहला सवाल गलती कैसे हो गया? या आप यहाँ तो माइनस में आ रहा 0.76 है। माइनस 0.40 नहीं रख सकते हैं, ये गलत है डेटा। नहीं रख यस सकते। माइनस में यहाँ रहेगा। देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमको रिडक्शन रखना है। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से जिंक टू प्लस, उसका पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है। Fe से Fe2 प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन है, आगे हमको माइनस रिडक्शन लग रखना है। जाएगा। मतलब सर दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल बना। यस सर। ध्यान से देखो ना, यहाँ ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया हुआ था। मैंने तुमको क्या बताया था कि सवाल में जरूर तुमको फंसाने के लिए ये चीजें दी जाएंगी, सवाल ये था ना। तो देखो, जिंक से जिंक टू प्लस मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और Fe से Fe2 प्लस ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन कब होता है? रिडक्शन होता है जब Fe2 प्लस से Fe का दिया होता, तब ये रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ Fe से Fe2 प्लस जा रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस जा रहा है, मतलब कि सर ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल की नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीडेशन दिया हो तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है तुमको? अरे कुछ नहीं यार, साइन को रिवर्स कर दो लाइन चेंज कर देना है। बस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो सर मैं 0.76 है ना, उसके जगह में माइनस 0.76 रखूंगा। तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा? -0.76। और माइनस एक ऑलरेडी है, और अगर मैं -0.40 रखता हूँ तो ये +0.40 हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब ई नॉट सेल की वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव तो में आएगी। माइनस सर में। वैल्यू आप उल्टा नहीं बैठा रहे सर। 0.40 पहले होगा अरे ना। उल्टा लिख दिया क्या मैं? कैथोड और एनोड होता है ना यस। पहले, फिर से देखो, फिर मैं वैल्यू उल्टा लिख दिया। पता नहीं क्या हो गया आज, ध्यान ही नहीं रह रहा है वहां। ये कैथोड है ना, सॉरी, ये कैथोड का पहले लिखते हैं ना, मतलब यहाँ हम 0.40 लिखेंगे, और ये किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? 0.76। 7। तो अब वैल्यू कैलकुलेट करो, तब कितना हो जाएगा? 10 में से 6, ये तुम्हारा 4 टू हो पॉइंट जाएगा। थ्री सिक्स और यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो पॉइंट 3। 0.34 ना? यस फोर सर। यस सर। 0.34 होगा ना? और क्या होगा? पॉजिटिव साइन यस की सर। नेगेटिव साइन? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होगा सर तो। होता है। पॉजिटिव। अब बताओ, यस क्या सर। यहाँ सेल वर्किंग कंडीशन में होगा? अरे बिल्कुल होगा, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू यस पॉजिटिव सर आई है, होगा। मतलब सेल क्या है? वर्किंग कंडीशन में है। तो कई बार आपको ये भी लिखने के लिए बोलते हैं ना कि चेक, ऑल्सो चेक दी वर्किंग। तो वर्किंग है, यस, वर्किंग ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू आई पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये सवाल? क्लियर हो गया ये सवाल? यस सर। यस सर क्लियर है। चलिए जी, एक सेकेंड। 0.76 है और 0.36, यहाँ देखो। यस यस, एब्सोल्युटली सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ चेंज कर लो, इसको 0.36 कर लो, ठीक है, गुड कैच। अरे मैं इसको आगे लिखा हूं ना, देखो हम लोग से भी देखने में यहाँ से गलती हो गई। मैंने प्लस 0.40 बस आगे लिख दिया था, 0.7 आगे लिखा था, तो 6 में से 0, हमको इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो 6 ही तो होगा। 6 में से 0 यस माइनस करो सर। तो 6 होगा। गुड कैच, गुड कैच। चलो आज पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, हम भी ह्यूमन बींग, हमसे मिस्टेक हो जाती है यार, क्या प्रॉब्लम है? इसको सही कर लो ना, अगर हमसे मिस्टेक हो जा रही है ना तो तुम लोग खुद सही कर लो, ठीक है। पहले अच्छी बात है, बता दिया करो क्लास के अंदर, ठीक। चलिए, तो ये समझ आया सबको? ये सबको समझ आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लो, उसके बाद इस सेल पोटेंशियल को आई थॉट बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, मैं ये समझता हूँ, ठीक। अगला सवाल ले लो, हमको फाइंड करना है ई नॉट सेल। अब तो आई थॉट इस टाइप के आप सवाल को इजिली कर पाओगे सॉल्व। यहाँ देखो, ऑलरेडी सेल रिप्रेजेंटेशन हमको दी हुई है, Fe से Fe2 प्लस, फिर Cu2 प्लस से
Cu, है ना। और गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? गिवन है ई नॉट सेल जो है Fe से Fe2 प्लस, ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.40, और ई नॉट सेल गिवन है कॉपर से कॉपर 2 प्लस जो है -0.30 वोल्ट, है ना। ये दोनों वोल्ट के अंदर है। हमको फाइंड करना है ई नॉट सेल, ठीक है। एज यूजुअल हमको पता है कि ई नॉट सेल का रिलेशन क्या होता है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई सेल ऑफ कैथोड, मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ई सेल ऑफ एनोड। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। 0.70 वोल्ट। ठीक, निकाल दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आओ ई नॉट सेल की वैल्यू देख के पुट करते हैं। अब कैथोड एनोड तो पकड़ लोगे ना, जो लेफ्ट साइड है मतलब ये एनोड, और यहाँ क्या हो रहा है? ये कैथोड है ना। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, इससे भी समझ सकते थे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जीरो कैथोड पे पॉइंट हमेशा सेवन रिडक्शन, जीरो हो जाएगा। है ना। अब कैथोड निकाल लो यहाँ से, है ना। कैथोड तुम्हारा दिया हुआ है, चेक कर लो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ भी ऑक्सीडेशन दिया हुआ ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। है, पहले साइन कन्वर्ट कर सर। लोगे ताकि रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए, है ना। फिर कैथोड और एनोड मिला लोगे तो ये देखो ये 0.30 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऑलरेडी प्लस, माइनस माइनस ये प्लस फोर हो जाएगा। 0.40। इनर्ट सेल की जीरो वैल्यू पॉइंट कितनी हो सेवन जाएगी? जीरो 0.70 वोल्ट। 0.0। इजी पीजी सवाल, अब कर ले जाओगे हमेशा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का सवाल जब भी आएगा। बस आपको यस सर। देखना क्या है इसके अंदर, चीजें बस चेक करनी है कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है। क्लियर? तो ये सारी बातें थी किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये सारी बातें किसकी थी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब एक इलेक्ट्रॉन दो सवाल मैं पोटेंशियल। लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप क्या करें, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लें प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई थॉट खत्म हो चुका है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे काफी बच्चे डरते हैं, सर ये समझ ही नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करें, वो है नर्स्ट इक्वेशन। सुना है सबने नाम? यस बहुत, सर। यस। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन सबने सुन रखा है नर्स्ट इक्वेशन के बारे में? नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सबने सुना है? यस सर। चलिए आइए देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। और देखिए, अब जैसे हम पीछे ना ईएमएफ कैलकुलेट तो कर रहे थे, है ना, कभी किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे, है ना, कभी फिक्स टेम्परेचर पे। अब जब अगर फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे कर रहे थे तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोल दिया गया, और रैंडम किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे कर रहे थे तो हम उसको ई सेल या फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोल दिए, है ना, या फिर सेल पोटेंशियल बोल दिए। अब नर्स्ट इक्वेशन आए, ये अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना ये जो हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पीछे पढ़ा है ना, क्या जो ईएमएफ ऑफ सेल हमने पीछे पढ़ा है ना, इसी ईएमएफ ऑफ सेल का ना एक रिलेशनशिप दे दिया उसके कंसंट्रेशन और उसके प्रेशर से। मतलब कि प्रेशर से और कंसंट्रेशन से कैसे ई नॉट सेल की वैल्यू बदलती है, कैसे ई सेल की वैल्यू चेंज होती है, यही ये नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हमको पता चलता है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिलेट करता है किससे? कंसंट्रेशन से और प्रेशर से। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ई सेल की वैल्यू आएगी। अब वो कैसे आएगी, क्या रिलेशन है, उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अभी डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हालांकि मैं डेरिवेशन आपको करा दूंगा, बट अभी समझ लो डायरेक्टली कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। रिलेशन क्या देता है नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन हमको देता है ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, और एट एनी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ये क्या करता है, रिलेशन देता है हमको किसे किसके बीच, ईएमएफ और कंसंट्रेशन के बीच। क्लियर? यही नर्स्ट इक्वेशन का काम है। मतलब अब हमको किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमको अगर ई सेल की वैल्यू चाहिए ना, तो हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दिया था। ये जो ईएमएफ की वैल्यू है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, उसको कंसंट्रेशन से जोड़ के इन्होंने ही बताया था। और इनका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होता है तुम्हारा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू।
ये है इनका रिएक्शन, ये है इनका इक्वेशन। पढ़ा है सबने? कभी तो देखा होगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ा यस फियर होता सर, है बच्चों को पढ़े नर्स्ट इक्वेशन से, है ना। अब मैं तुमको समझा देता हूँ। हैं। जहाँ तुम्हारा ई सेल क्या है भाई, ई सेल क्या है, अरे ईएमएफ ही तो है, ईएमएफ ऑफ द सेल एल। एट एनी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, जो हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू, है ना। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ। या फिर जिसको ईएमएफ बोलते हैं, है ना, सेल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना। आर क्या है भाई, गैस कांस्टेंट, सबको पता है। यस सर। टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कहां से आएगी, ये रिएक्शन देख के हम पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी। और एफ को पता है क्या बोलते हैं, एफ होता है चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन फराडे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन फराडे कितना होता है, 96500, है ना, सॉरी, एक फराडे का चार्ज, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार आज, इसको चार्ज ऑफ 1 फराडे लिख लो। एफ होता है तुम्हारा चार्ज ऑन 1 फराडे, और 1 फराडे में चार्ज की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। रेफरेंस पढ़ा है कभी, सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, यस चार्ज सर। ऑन 1 फराडे। और 1 फराडे का चार्ज कितना होता है, 96500, 965 96500 कूलॉम, ठीक है। और एल एन क्यू क्या है भाई, अरे याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th। इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, पढ़ा है? अरे इक्विलिब्रियम कोसेंट कभी पढ़े हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही यहाँ एल एन क्यू कहा यस जाता है, जिसको रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है दूसरी भाषा में। ये पूरी डिटेलिंग है तुम्हारे नर्स्ट इक्वेशन के, जो इक्वेशन है उसके अंदर। ई क्या है, ई सेल क्या है, ईएमएफ है। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है, चार्ज ऑन 1 फराडे। और एल एन क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट, है ना। यही तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन है। खैर यहाँ तो मैंने बारी बारी से सबको क्या किया, डिफाइन कर दिया, बट एक बार और इक्वेशन इधर साइड में लिख लेते हैं, बार बार लिख लेते हैं तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ई सेल इज इक्वल्स टू, रिपीट आफ्टर मी, ई नॉट सेल माइनस, बोलो बोलो, आर टी अपॉन एन एफ, आरटी अपॉन नेचुरल एन लॉग एफ ऑफ क्यू, एल इन क्यू। नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ये नर्स्ट इक्वेशन है जी, है जी। अब आपने ये चीज तो पढ़ी है कि नेचुरल लॉग से अगर हमको लॉग में जाना होता है ना सर, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जानते हो। से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यस सर। क्या मैं इसी को और करके एक और फार्मूला बना सकता हूँ, मतलब एक और इक्वेशन नर्स्ट का लिख सकता हूँ, कैसे, देखो। ई नॉट ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस, आगे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 आर 2.303 टी अपॉन एन एफ। आरटी अब ये अपॉन एल एन एन क्यू से क्या हो जाएगा, लॉग क्यू। ये भी तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन है, दोनों है। ऊपर तुम्हारे नेचुरल लॉग के फॉर्म में, नीचे क्या है तुम्हारे लोगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में, जो जो लॉग होता है, लॉग बेस ई के पावर में, है ना। एक्सपोनेंशियल लॉग जिसको बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉग, इसको एक्सपोनेंशियल लॉग बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। यानी नर्स्ट इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, बिल्कुल। अब देखो, अब अगर मैं क्या करूं ना, इसी नर्स्ट इक्वेशन को क्या करूं, टेम्परेचर की वैल्यू को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दूं ना, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम यूज होगा, और याद रखना है वो क्या है, आपको मैक्सिमम टाइम सवाल में ना ये टेम्परेचर कंडीशन गिवन होगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल आपके क्या होंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सॉल्व होंगे। तो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दूं, है ना, आर की वैल्यू रख दूं, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री हो गई, एफ की वैल्यू रख दूं, तो एक और फाइनल इक्वेशन आता है नर्स्ट इक्वेशन को, जो आपको सवाल सॉल्विंग के लिए यही याद रखना है, मेन जो मैं आखिरी लिख रहा हूं, वो होता है ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस, इसको लिखते हैं 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यू।
तो आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना याद रख के ये भी याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही इक्वेशन से आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहां क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहां ये कंडीशन मेंशन कर देता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन लगा लीजिए नॉस्ट का, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसको आप 0.06 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.059 है ना, उसका क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि और आसानी हो यस जाए। सर। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, अब ये तो नर्स्ट इक्वेशन तो हो गई। ठीक, इसका मैंने तुमको एक्सप्रेशन बता दिया, इक्वेशन बता दिया, तीन तरह के डिफरेंट इक्वेशन बता दिए, किसमें, नेचुरल लॉग के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल लॉग के फॉर्म में, और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन सेट कर दूं जहां टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री पुट कर दूं, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाता है, सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब नर्स्ट इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो ये जब तक क्लियर नहीं होगी ना, तब तक जब तक मैं तुमको सवाल एक ना करा दूं, तब तक ये चीजें और अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो हम एक सवाल ले लेता हूँ कि कैसे सवाल पुटअप होते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, कैसे सवाल बनते हैं, क्या निकालना होता है नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। सवाल है तुम्हारा, फाइंड ई सेल एट रूम टेम्परेचर। देखो सवाल में पहले ही बोल दिया ना, एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 यस सर, डिग्री 25 सेंटीग्रेड, डिग्री। ये बोल दिया देखो ऑलरेडी। मतलब अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये डायरेक्ट, ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, देखो यस डायरेक्ट लगा सर। सकते हैं, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक, और डेटा के गिवन है, डेटा गिवन है यहाँ mg टू mg2 प्लस, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और mg2 प्लस का कंसेंट्रेशन दिया 0.001 मोलर, है ना, सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag, और इसका Ag प्लस का जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 मोलर, है ना। और गिवन और क्या दिया है डेटा, ये तुम्हारा सवाल है अभी, जो है ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, किसकी, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.17 वोल्ट, है ना। हमसे क्या पूछा है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एट कौन सा कंसंट्रेशन, एक तो Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन है जो क्या है 0.001, है ना, और Ag प्लस कंसंट्रेशन क्या है 0.1। तो इस पे हमको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। अब मैं तुमको क्या बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन हमको ई सेल की वैल्यू देता है किसी भी कंसंट्रेशन पे। यहां कंसंट्रेशन देखो ना, दिया हुआ है कितना, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01, और Ag प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। मतलब यहाँ हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन लगा दे। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है भाई, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ई सेल नॉट माइनस, सर डायरेक्ट लगा दूं 0.0591, 591 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाय और लॉग क्यू। क्यू। तो क्या क्या दिया है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, हाँ देखो यहाँ, यहाँ देखो दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। यस सर। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, क्या इससे मैं सेल का रिएक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल यार लिख तो सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या है तुम्हारा, एनोड, ये क्या है तुम्हारा, एनोड। कैथोड। कैथोड। कैसे लिखे सर सेल रिप्रेजेंट, आपने पीछे वाले सेशन में मैंने क्या किया था कि रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना तो सिखा दिया था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कैसे लिखे, ये बड़ा बच्चों को दिक्कत करता है, और सवाल डायरेक्टली सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे दिया जाता है, यहां से आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है। तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर इक्वेशन लिखना ही क्यों है, अरे यार तो ये एन की वैल्यू कहां से मिलेगी, मैंने क्या बताया कि एन की वैल्यू मिलेगी जब आप रिएक्शन को लिखेंगे, और यहां एन की वैल्यू के लिए हमको रिएक्शन तो चाहिए ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसका रिएक्शन लिखना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो ना, हाफ सेल रिएक्शन लिख लो, किसका, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, उसके बाद ऐसे ही हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड। तो एनोड पे क्या है, Mg से Mg2 प्लस, और कैथोड पे क्या हो रहा है Ag प्लस से Ag। तो एनोड क्या हो रहा है, Mg जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया एनोड का। सबको समझ आया। सिमिलरली कैथोड पे क्या हो रहा है, ये जो Ag प्लस है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में। अब ये बताओ Ag प्लस Ag में कब कन्वर्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन जब दो लेगा। जब यस दो सर। इलेक्ट्रॉन लेगा।
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, Mg प्लस ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन Ag प्लस जो है वो क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ क्या बना देगा Ag। अब यहाँ देखो बनेगा। ये बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि एक Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं यहाँ 2 लगा दूं बैलेंस करने के लिए, तो 2 Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो Yes, जाएगा, 2 Ag में। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ये तो हाफ सेल रिएक्शन थी ना दोनों की, हमको नेट सेल रिएक्शन लिखना है ताकि हमको n की वैल्यू पता हो सके। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये +2 से ये वाला +2 कट गया, तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Mg प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Mg2 प्लस प्लस 2Ag, है ना। अरे ये Ag। प्लस ये इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, यही तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। क्लियर। अब यहां से तुमको साफ साफ क्या दिख रहा है कि सर यहाँ n की वैल्यू अगर मैं 2 लिख दूं तो क्या डरोगे, अरे यार कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ही तो है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल Yes, के Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अंदर कितने हैं, 2 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी 2। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब तुम्हारे पास अब ई सेल भी आ गया, n की वैल्यू 2 भी आ गई। अब सवाल है सर ये लॉग क्यू कैसे निकाले, ये लॉग क्यू आखिर क्या होता है। अरे याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, के इक्विलिब्रियम, वही है लॉग क्यू। के इक्विलिब्रियम क्या होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, याद Reaction। है ना। Yes, sir। यहाँ प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे। Reactants oxidation is बताओ प्रोडक्ट में तुमको ये तो पता है, ये देखो ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, सिमिलरली ये एक्वस होगा और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। अब तुमने ये चीज तो पढ़ी है कि सर सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सॉलिड का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, 1 का होता है। और लॉग क्यू क्या बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यही तो है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीजें पढ़ी है कभी, वही यहाँ सिमिलर चीज है। Yes, किसी को ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा है यहाँ, मैं लॉग क्यू कैसे निकाल रहा हूँ, देखो मैं लॉग क्यू को ना थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, देखो अभी समझ आ जाएगा। तुमने एन की वैल्यू तो निकालना समझ ली होगी, ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है। ये लॉग क्यू तुमको फंसा रहा होगा, ये लॉग क्यू क्या होता है, तो लॉग क्यू ना बुक कुछ नहीं, बस ऐसे याद कर लो, एक याद करने वाली वैल्यू याद कर लो, क्या है, याद कर लो ना कि जितना कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में अपॉन जितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट पे, यही लॉग क्यू की वैल्यू होती है। अब प्रोडक्ट में कौन कौन सी वैल्यू है, एक Mg2 प्लस है और 2Ag है, और रिएक्टेंट में क्या क्या है, Mg है और 2Ag प्लस है। तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। अब यार तुम लोग को ये तो पता होगा कि सर जो चीजें सॉलिड में होती है ना उसका कंसंट्रेशन को 1 मान मान के चलते हैं, उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, ये तो yes, पता है सबको, अगर नहीं पता है तो याद कर लो। yes, sir। जो सॉलिड होंगे ना उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा, है ना। और एक्वस का कंसंट्रेशन जो आपका क्वेश्चन में गिवन है वही आप रख देंगे। देखो यहाँ +2 का दिया हुआ है ना, यहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये सॉलिड वाला कंसंट्रेशन लिखा है क्या, नहीं ना, सॉल्व में तो नहीं लिखा है। मतलब अगर यहाँ से मेरे को No, sir। लॉग निकालनी है तो मैं लॉग क्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ Ag अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, ये प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट में 2 ही तो है, अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, Yes, sir। क्या है, Ag Mg प्लस plus 2। और क्या है, Mg। अब सवाल यह है कि सर ये जो 2 है ये आपने यहां क्यों नहीं लिखा। देखो ये एक रूल होता है ना कि जो भी कोएफिशिएंट होता है ना जब हम लॉग क्यू निकालते हैं वो उसके पावर में चले जाता है। मतलब अब अगर यहाँ 3Ag प्लस होता है ना तो पावर 3 चली जाती, अगर 4Ag प्लस होता तो Ag प्लस का पावर कितना चले जाता, 4 चले जाता। 4। क्लियर। अब मैंने तुमको बता दिया कि इसकी वैल्यू 1 हो गई क्योंकि सॉलिड है, Mg की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि सॉलिड है, तो लॉग क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का पावर होल ट्वाइस। क्लियर, ये लॉग क्यू की वैल्यू हो गई तुम्हारी। Yes, sir। किसी को दिक्कत यहां तक, जल्दी बताओ, मैं फिर से रिपीट कर No, दूंगा। sir। किसी को भी दिक्कत है, ऊपर ऊपर नीचे किसी को भी एक्सेप्ट तानिया। सर एजी के पावर 2 नहीं होगा, Ag का पावर कहाँ है,
कहाँ कहाँ सर कौन सी यहाँ, सर क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट एजी, हाँ यहाँ देखो ना, यहाँ देखो रिएक्शंस में देखो, क्योंकि एजी क्या है, सॉलिड है, तो अगर तुम यहाँ पावर लगा भी देते हो तो ये पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यस सर लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों 1 होगी, ओके सर कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं ना। अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में तो ये पढ़ा होगा क्लास 11 में, कि जो सॉलिड होता है सर उसका कंसंट्रेशन 1 होता है हमेशा। तो यहाँ एजी तो सॉलिड है ना, एजी प्लस तुम्हारा एक्वस है ना, एजी प्लस तो एक्वस है, सोल्यूशन है। एजी क्या है, सॉलिड है, इसलिए मैंने एजी के कंसंट्रेशन को 1 ले लिया। और जो जिसपे आयन है ना, इतना समझ लो, जिसपे आयन है ना सिर्फ उसी के कंसंट्रेशन को आप मेंशन करोगे। जिसपे आयंस नहीं है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसका 1 मान लोगे। देखो जिसपे चार्ज नहीं है, एमजी पे कोई चार्ज नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, एजी पे कोई चार्ज नहीं है तो 1 मान लिया। लेकिन Mg2+ को 1 मत मान लेना, उस पे चार्ज है, उस पे आयन है, वो एक्वस स्टेट में, वो सॉलिड में नहीं है। ठीक है, यानी लॉग क्यू की वैल्यू क्या हो गई, Mg2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Ag+ का कंसंट्रेशन। अरे यार केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़े हो ना भाई, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं मतलब वो कंसंट्रेशन होता है, इतना तो पता है। मैंने इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है चीजों को, केमिकल यस काइनेटिक्स सर पढ़े हो ना, पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो यस चीज सर लिखी पता रहती है है वो कंसंट्रेशन होती है। इसलिए मैंने देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें लिखी। तो अब मैंने तुमको लॉग क्यू भी निकालवा दिया, ई नॉट सेल दिया हुआ है, एन की वैल्यू टू दी हुई है। मतलब अब हमको यहाँ से सर ई सेल तो आराम से निकाल सकते हैं। ई सेल क्या होता है, इसको ऐसे लिख दूं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2। और लॉग क्यू की जगह क्या लिख दूं भाई, लॉग क्यू की जगह क्या लिख दूं, यहाँ जो लॉग क्यू है ना, तो लॉग क्यू की जगह यहाँ ये लिख दो ना लॉग, और क्यू की जगह क्या लिख दो, Mg2+ अपॉन, बोलो बोलो, एजी प्लस Ag2+ का 2 एजी पावर, है ना, सर होल पावर हो एजी जाएगा। प्लस होगा एजी फिर। प्लस था सर टू एजी प्लस प्लस नहीं है, था 2+ नहीं है, एजी है, चलो कोई बात नहीं, एजी है तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ से, वहां से इसको ऐसे लिख लो। Ag+ का पावर कितना है, 2 है, होल पावर टू 2 है, ठीक है, Ag+ का होल पावर 2 है, ठीक। अब ई सेल निकालो, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3.17, 3.17 माइनस 0.0591/2 लॉग। अब देखो Mg2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखो 0.01 मोल दिया हुआ है कि नहीं, तो ऊपर क्या लिख यस दूं, सर 0.001 अपॉन Ag+ का जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट 0.1 मोल, 0.1, और इसका स्क्वायर लेंगे ना क्योंकि ऊपर पावर 2 है। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड इसको बाई। 6 ले लीजिए अब देखो किसको, हाँ ले लेंगे, 6 ले लेंगे, आगे अभी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करो, इसको 10 टू दी पावर में कन्वर्ट कर दो जरा। तो मैं इसको ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 10 टू दी पावर -3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि यस नहीं, इसको सर 10 टू दी पावर -3। और यस नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू दी पावर -1, और क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 है तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ 10 टू दी पावर -1 और इसका स्क्वायर। तो जब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू दी पावर -2 लिख दे इसको नीचे वाले को डायरेक्ट। इतना तो बेसिक आता होगा, यस सर इतना तो बेसिक मैथ आता 10 होगा। के पावर तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 2। -2 तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई, 3.17, इसको 0.06 ले लो अपॉन 2। अब ये देखो, अब ये 10 टू दी पावर -2 ये ऊपर जाएगा, तो क्या लॉग की वैल्यू सिर्फ 10 टू दी पावर -1 बचेगी, यस सर है ना। बेसिक मैथ का कैलकुलेशन। अब तुमको ये पता है सर, जो भी लॉग ई बेस होता है ना, वो बेस आगे आ जाता है, और फिर ये लॉग क्या हो जाता है, ये जो लॉग है ई, ये लॉग ई हो बन जाता है, ये बेस आगे चले जाता है जो पावर है, और फिर लॉग ई हो जाता है। ये हो तो लॉग की जाता है। प्रॉपर्टी पढ़े हो, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी। यस यस सर सर पढ़िए सर। ई सेल की वैल्यू को 3.17, इसको डिवाइड कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.03 लिख दूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो, 0.03 है ना। अभी देखो ये -1 आगे आ जाएगा, मतलब यस 3.01, सर ये देखो ये -1 आ जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, और ये क्या हो जाएगा log 10। यस लॉग सर। लॉग 10 और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, किसी को याद है लॉग टेबल, यस यस सर नहीं यस पता है तो सर। याद कर लो। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.17 प्लस 0.03 × 1। ई सेल क्या होगा, सिंपली दोनों को जोड़ दो, 3.20 3.0 वोल्ट। आ गया आंसर, आ गया आंसर। यस यस सर सर। इक्वेशन, इसीलिए नॉस्ट इक्वेशन बच्चों को क्या लगता है, टफ लगता है, क्यों, हार्ड क्योंकि इसमें लॉग आ जाता है, बस खाली लॉग के वजह से बच्चे डरते हैं।
अरे यार एक बार तुम लॉग क्यू, ये लॉग क्यू नहीं, बस इसको, वो मेरे से भी कितना बड़ा ब्लंडर हो गया अभी। हो ना, ये क्यू की वैल्यू है ना, लॉग तो अलग है, लॉग तो यार, तो लॉग तो मैथमेटिकल फंक्शन है ना, हमको क्यू की वैल्यू निकाली है ना, कोशेंट की वैल्यू। इसलिए तो हमने देखो सिर्फ क्यू की वैल्यू को पुट किया है, ये क्यू है, ठीक है। लॉग क्यू को साथ में रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखो क्यू की जगह मैंने क्या किया, पूरा टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो बस इसमें करना क्या था आपको, अरे कुछ नहीं यार, कंसंट्रेशन गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या करो, पहले तो चेक करो कि क्या तुमको यहाँ नॉस्ट इक्वेशन लगेगी, कौन सी नॉस्ट इक्वेशन लगेगी इन तीनों में से। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री कहीं मेंशन हो गया, इसका मतलब कि थर्ड वाला लगाएगी, क्लियर। स्टेप टू क्या करो, स्टेप टू सबसे पहले सर ना कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, उससे पहले हाफ सेल लिख लो, फिर नेट सेल रिएक्शन लिख लो, ठीक। स्टेप थ्री चेक कर लो, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, अगर दी हुई है तो वेरी गुड, नहीं दी होगी तो दो वैल्यू देती है, दोनों में से तुमको, जैसे पीछे हमने निकाला ना, कई बार सवाल क्या करते हैं ना कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे देगा, तुमको ई नॉट सेल भी निकालना है, तुमको एन भी निकालना है, और तुमको क्यू भी निकालना है, तीनों निकालना है। यहाँ तो सवाल में गिवन था ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना, उस टाइप का मैं एक सवाल तुमको करा दूंगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। तो स्टेप थ्री क्या करना है, रिएक्शन से एन की वैल्यू फाइंड करो। स्टेप फोर क्यू की वैल्यू फाइंड करो, क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, और उसको लॉग के साथ ले लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? नो सर, सब या और क्लास चलेगा अभी सर? नस्ट इक्वेशन के अंदर किसी को डाउट है? नो सर। नहीं, चलो, तो आज की क्लास को यहीं सर एंड अभी करते हैं। क्लास चलेगा? नहीं, आज की क्लास को यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है, टाइम भी हो चुका है हमारा, ठीक। चलिए, आज हमने नस्ट इक्वेशन को तो पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में नस्ट इक्वेशन के आगे केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो वाले टर्म को हम पढ़ेंगे। फिर डेल्टा जी नॉट का रिलेशन पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। हालांकि आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने खत्म कर डाला, नॉन इक्वेशन तक आधा होता है, नॉन इक्वेशन तक हमने पढ़ लिया, आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, आधी और बची हुई है, ठीक है। जल्दी से इसको वाइंड अप करके खत्म करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। आई थॉट कि बहुत आराम से मैं सेशन लिया हूँ, ठीक है, भले स्पीड अप कोर्स है, लेकिन सब कुछ बताया हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया हूँ। जिसने ये देखा होगा उसको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आई थॉट तुमको भी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है।